यज्ञ महाराज सुखदेव जी कह रहे लगे राजन, चर्चा चल रही कि अब कैसो करें, का करें, कैसो भवन बनाएं। अब बन गो यज्ञ करें, राजसू यज्ञ। त्रिलोक में इतना सुंदर भवन नहीं था। कलश यात्रा होती है, उस कलश यात्रा के मुख्य जजमान, उसके पहले भगवान ने जरासंध का वध करवा दिया। जरासंध मरने के बाद कलश यात्रा होती है, कलश मंगल यात्रा। जैसे देखी होगी, जैसे आज के 8 दिन इसी दिन इसी समय हम आपकी गलियों में कलश यात्रा कर रहे हैं। आगे होली का त्योहार है, नहीं तो मैंने 11 दिन कहा था, मैं 11 दिन करता, पर ऐसा कि लफड़ा भी है। हमें एक दिना बचाऊंगा परत, क्योंकि एक दिना बचाए से हमारी 2 भागवतें हो जाए। 2 भागवतें हो जात, एक 2 दिन किसी के छुपाने से लेने से। पर कल सुबह गीता करेंगे तो 9वां दिन हो जाएगा, ठीक है। और गीता भी बड़ी, अगर आप लोग समय पर हवन कर लें तो बड़ी अच्छी गीता सुना कर जाएंगे। और अगर तुमने हवन में लेटा लपाटा करी तो अपन ने सपाटा भरी। हाँ, अपन को भी तो जाना है भैया। कलश यात्रा, मंगल यात्रा के बाद दुर्योधन आया है। माने जमीन का मालूम ही नहीं है कि ये जमीन है कि पानी। जब महलों से निकले तो देखो महाभारत की लड़ाई की जड़ बनना आरंभ हो रही। जैसे दुर्योधन ने सोचा कि ये भूमि है, भूमि जान यस विवश यह दुर्योधन सु आज, धरनी जान यस चरण धरत है, जल में सुई गिर जा। माने ऐसा बना हुआ था, जल लगता था कि ये साधारण है, उस जल की तरंगे थी। जब धरा तो द्रौपदी खिड़की में से झांक रही, और जब द्रौपदी बजा पंडित जी का दिक्कत है, हमारे को बोली भागवत भगवान। तबला कम बजने हैं, हम ही बज रहे हैं ज्यादा। जैसे ही दुर्योधन पानी में गिरो, द्रौपदी हंसने लगी। अरे हंसती है द्रौपदी सी प्यारी, अंधों के अंधा होते। हंसती है द्रौपदी यह प्यारी, अंधों के अंधा होते हैं।
अंधों के अंधा होते हैं। दुर्योधन कर्ण खड़ा था। दुर्योधन ने कहा, अरे दरवाजे बुला कर तुमने अपमान हमारा बड़ा किया। अरे अपमान हमारा बड़ा किया। अंधों के अंधा कैसे होते हैं, ये द्रौपदी तुमको चचा दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, हुंकार दुर्योधन भरता है। हुंकार दुर्योधन भरता है। इस अपमान का बदला लेंगे हम, अंधों के अंधे कैसे। और उसी समय कहा, हम अंधों के कैसे अंधे हैं, हम अंधों के कैसे अंधे हैं, अंधेर जगत में कर देंगे। अंधेर जगत में कर देंगे। इतिहास रचा लिख जाएगा, अंधों के अंधे कैसे। दुर्योधन कहता है, मैं बताऊंगा अंधों के अंधा कैसे होते हैं। इसलिए भैया अपने जीवन में केवल वाणी पर संयम रखो तो सब बन जाएगा। मालूम है कि कोयल का को देते है, कोयल देखी बको कछु देत है का देत है कि कोयल का को देते है और कौआ का को ले तो, और मीठे वचन सुनाए के जग अपनो कर ले। क्या? अरे कौआ कौ को घर उठा के ले गो का, और कोयल ने कौ को घर बनाओ का नहीं। केवल वाणी ऐसी है कोयल की कि वो संसार को अपने वशीभूत कर लेती है। और कौआ काव काव स्वादमी डंडा या लुड़िया देता। ये वाणी का खेल है। ये वाणी द्रौपदी अगर अच्छी बोल जाती तो महाभारत नहीं होता। द्रौपदी कुरुस बोल गई, महाभारत आरंभ हो गया। आदर, सत्कार, सम्मान भीष्म पिता की अनुमति से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण तिलक लेकर के वासुदेव श्री कृष्ण को तिलक कर रहे हैं। शिशुपाल खड़ा हो गया। अब शिशुपाल तो जब से खपा है तो जे की जे कोई संगे जे को ब्याह हो रहा को भागा ले जाए, फिर कैसो लगत कहा होता। सोचो अच्छी सब बात। शिशुपाल बेचारो मोर बांध के आओ, धूमधाम मचाई, बहू को लेके भाग गो। इनको हो गो खर्चा, खूब बट गए पर्चा, और बहू ले गए कन्हैया। जब से शिशुपाल चढ़ो तो शिशुपाल ने कहा, शिशुपाल
इसको कौन कहता है कि ये भगवान है? कोई कहता है से नारायण है। कि गाली पर गाली देते देता है, हंस के हरि मुख सुन जाते हैं। अरे हंस के प्रभु सुन जाते हैं। गाली पर गाली सुना रहा, बलदाऊ उठ आ जाते हैं। अरे दाऊ भैया उठ के खड़े हुए, बाणी पर दे पिराम आज ना लफ्ज जब्त खिंचवा। न लफ्ज कब्ज खिंचवा दूंगा, बलदाऊ सा भाई उसका क्या शब्द उचारो। ये गालियां मुझे दे रहा है, आपको नहीं दे रहा। और जैसे अंत में जब भगवान से कहा इसकी जात नहीं है, गीता में भगवान ने 2 जातें लिखी हैं, असुरा असुरा। भगवान ने जात नहीं बनाई रे भज्जार, भगवान ने केवल बनाया है मनुष्य। क्या बनाया है? मनुष्य बनाया है। और मनुष्य बनाने के बाद भगवान जा भी कह रहे ना हमने स्त्री बनाई ना पुरुष, हमने तो केवल मानव बनाया है। किस लिए बनाया है? मान ही धर्म, मान ही धर्म देव अरुबारे, सोई मानव मोही परम प्यारे। मानव करने की चीज करो। सोई नर पावे भगति मोदी। भगवान कहते हैं जो इंसान धर्म को माने सो वह इंसान मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और मेरी जात पूछते हो, भगवान कहते मेरी जात मालूम है तुमको? मेरी कोई जात नहीं है। जात जात को पावनो, भगवान अपनी जात बता रहे कि जात जात को पावनो, सुजात जात लो जात। और हम तो ऐसी जात के कि हम सब जातन में जात। भगवान कहते हैं
हमारी जाति केवल एक है, भक्ति। भक्त के अलावा दूसरी मेरी कोई जाति नहीं। और भगवान कह रहे हमें ही जात मात से लेने देने का है। जात भीलनी सबरी प्यारी, बेर खा गए थे रघुराई। विदुर नार सुलभा घर आए, ओ छिलका खा प्रभु भोग लगाए। विदुर पत्नी सुलभा। एक कलयुग में तो इतनी कथाएं हैं भक्तमाल में, क्या बताएं। कर्माबाई हो जाना तो हो, कर्माबाई जी की खिचड़ी रोज को खा गए भगवान अबई। यही कलयुग में भक्त नरसी 56 बार भगवान ने दर्शन दिए नरसी को। अब इतना समय नहीं है ना भक्त नरसी की, बड़ी 3 दिन की कथा है भक्त नरसी, महता नरसी की कथा, जिनके घर भगवान चाकरी करते थे, जिनकी लड़किया के में ब्याह में भगवान ने 56 मन सोनो बरसा दो। 56 मन सोनो। भक्त नरसी की लड़किया थी, उसका नाम रामा था। उसकी लड़किया के ब्याह में भगवान ने लाग ऐसे भगवान के जो भक्त पे समर्पित हो जाए। जैसे ये अब उदाहरण अच्छे से अपन विचार करें, यही भागवत ये लोग कर रहे हैं। कुछ तो इनके अंदर होगा, नहीं होगा, कुछ तो विशेषता होगी, ये इनको समझना होगा। तुम्हारे अंदर कुछ तो होगा, जब तो भगवान और भागवत तुम पर रीझ गई है। क्या? हाँ, कुछ तो होगा। न मैं साल में तारीख लिखता हूं, कहो 8 दिन बचे, सामने वाले की तारीख मिस कैंसल हो नहीं पाई, कोई समस्या आ गई। जब इंसान का समर्पण हो, समर्पण भाव हो, तो भगवान बिन बुलाए अपने घरे आ जाते हैं। जी हमारे घर भागवत सुन रहे के हम इनके तो सुना रहे, हम इनके तो आए सुनावे नहीं आए। इसी को कहते हैं जब भक्त के भाग जागृत हो जाते हैं और भगवान को भक्त के भाव में ले जाते हैं, तो भागवत स्वयं अपना पंडित लेके भक्त के घर आती है और कल्याण करके निकल जाती है। क्या? भंडारों को तो भंडारों वर्जित है व्यास के लिए, व्यास जी के लिए और यज्ञ के आचार के लिए भंडार वर्जित है। यज्ञ पूर्णाहुति और श्रीमद् भागवत गीता, इसके बाद तत्काल विदाई लेना चाहिए, ये शास्त्र मत है। एक दफे हम एक जगह रुक गए भैया, तो जबर को ठेणो लग गो चेला भागवत इधर आओ एक दूसरे के मंदिर में, गुरु जी हो तो रुकने पर। हाँ हम चलो रुके जा। रात में हम कहा रुके, ऑटोमेटिक पूरे शरीर में मुझे लाल लाल फोड़ा हो। वहीं हमारे वहां तेजगढ़ के पास बांधे पहाड़ है, वहां कथा कर रहा था। दूसरे दिन दूसरी कथा करना थी। हमने कहा स्वस्थ है जजमान से अब कथा कैसे करें, मुझे फोड़ा हो गए, बैठ नहीं पाएंगे। हमारे पिताजी भी भागवत कथावाचक हैं। हमारे पिताजी ने कहा बेटा तुम चूक गए हो, 101 बार कान की लौड़ी पकड़ो। जब मैं अपने गांव में रहता था घर में, उठक बैठक लगाओ,
कल तुमको कथा करना है, तुम स्वस्थ होकर के कथा करने जाओगे, इतनी दवाई कर लो। मैंने जैसे किया, जब सुबह सोकर उठा तो मुझे कोई पता नहीं कोई तकलीफ थी कि नहीं थी, ऑटोमेटिक स्वस्थ हो गया। फिर तत्काल दूसरे दिन की कथा में मैं फिर पहुंच गया कथा मंच पर। तो मैं छरका हूं, कोई मुझसे कहे कि गुरुजी रुक जाओ, तो हमें तुम्हारी ऐसी संपत्ति छाने ही नहीं रहा। हम तो अपने नियम की डोर से बंधे हैं। 7 दिन हो गए, 7 दिन तक हम तुमसे चर्चा नहीं करेंगे, और आखिरी दिन हम तुम्हारे रुकने से रुकेंगे नहीं, हम तो जाएंगे। बोलो भागवत भगवान। नियम होता है, एक नियम की डोर होती है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गालियों पर गाली शिशुपाल दे रहा है, कह रहा है इसकी कोई जात नहीं है। तो भगवान ने बताया, जात जात को पावनो, क्या कि जात जात को पावनो, सो जात जात लो जात, और हम तो ऐसी जात के सब जातों को। भगवान अपनी जात बता रहे, जो मुझे भाव से पुकारता है मैं उसी के घर में भोग लगाने जाता हूं। और गालियां जब देते सुनते सुनते, राधे श्याम, अरे ले करके सुदर्शन कृष्ण आज शिशुपाल का शीश उड़ाते हैं। अरे शिशुपाल का शीश उड़ाते हैं, और काट दिया है शीश यहाँ ये नारायण जगो जी। और भैया शीश कट गो। बोलो भागवत भगवान की। शिशुपाल मर गो, यज्ञ संपन्न भव, जैसे जो यज्ञ हो रहा है, भागवत जी हो रही, यहां जो झाड़ू लगा दे, क्या यहां जो झाड़ू लगा दे, यहां जो पत्तल उठा ले, उसका दशांश फल उसी को मिलता है भैया। किसको मिलता है? दशांश फल। दशांश फल मिल जाता है। और ऐसे भगवान ने यज्ञ पूर्ण करवाया। दत्त वक्र का वध हुआ, व्यूरथ का आरोहण मोक्ष। ऐसे चलते चलते भगवान ने एक एक करके संपूर्ण महारथियों का भगवान ने वध किया। और वध करने के बाद धीरे धीरे समय सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहा है। सुदामा चरित्र की कथा में अपन प्रवेश करें। बोलिए भागवत भगवान की।